जरा मैसेज करना मुझे, होमवर्क होमवर्क में शायद दिया नहीं होगा, पता नहीं। जो चैप्टर ठीक है, वो क्या है ये भव्या, ठीक है। एनपीओ का थोड़ा सा स्टार्टिंग कराया था। पेजेस नहीं बेचेंगे, ठीक है, चलो ओके। आज सब कमी पूरी कर देंगे और बोलो। कल के काम में एक बच्चा प्रॉब्लम पूछा था, जबकि मैंने कल ये 2 बार बताई थी बात, दोबारा बताया था, कोई बात नहीं, लेकिन ढंग से सुन लिया करो एक बार। ऑनोरेरियम ये क्या चीज है बेटा? ये ओनर से ही जुड़ रहा है, ये देखो ऑनर से जुड़ रहा है वर्ड, ठीक है ना। हमने कोई गेस्ट बुलाया, चाहे वो गेस्ट लेक्चरर है, चाहे वो गेस्ट काउंसलर है, चाहे वो सोसाइटी का कोई हायर लेवल का पर्सन है, उसके ऑनर में जो भी खर्चा किया जाता है वो ऑनोरेरियम होता है। दैट्स ऑल। ये हमारे रूटीन खर्चों का एक पार्ट है। आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना लिया, वो उतना ही है। नहीं तो 99% क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको बना बनाया मिलेगा, उसके बाद वाली चीजें आपको बनानी पड़ेंगी, ठीक है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बाद आपको ये जानना है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर कौन कौन सी चीजें मतलब नेचर के हिसाब से बता रहा हूं मैं। अवनी ठीक है, स्टार्ट कर दिया मैंने, कोई नहीं, मैं नेचर के हिसाब से बता रहा हूँ। 1 मिनट होल्ड करो मेरे पास, मैं कल वाला लेक्चर खोल लूँ। वो आई गए ना, उसे देना है, शाम को घर जाना। हाँ बेटा, तो ये मैं आपको कल फॉर्मेट बता रहा था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। इसके अंदर आर और सी लिखा हुआ था, जिसका मीनिंग आज बताने की बारी आई है बेटा। ये आर और सी का मीनिंग क्या है इसमें? देखो यहाँ पे आर लिखा है, कहीं पे सी लिखा है, इसका मीनिंग क्या होता है बेटा? कुछ इनकम्स, मैं रिसिप्ट साइड की बात कर रहा हूं, कुछ रिसिप्ट्स ऐसी होती हैं जिनका अमाउंट कंपैरेटिवली लो होता है, ठीक है ना। मैं कुछ फीचर्स बता रहा हूं, अमाउंट लो होता है, लो, ठीक है। दूसरा, ये इनकम्स होती है रूटीन नेचर की होती हैं, ये इनकम्स रूटीन नेचर की होती हैं, ठीक है। ये 2 फीचर, जो इनकम्स रूटीन नेचर की होती हैं और कंपैरेटिवली इनका अमाउंट क्या होता है, लो होता है। कैसे बच्चे आई हुई है, फोटो में आपको भेजी। अभी अभी जो मैंने दोबारा फोटो भेजी है, वो ये तो भी भेजी है, भेज देना यार। हाँ बेटा, तो जो इनकम्स रूटीन नेचर की होती हैं, जैसे कि सब्सक्रिप्शन, क्लब को मिलना ही मिलना है और रूटीन में मिलना है, जैसे कि डोनेशन, क्लब को मिलना ही मिलना है, रूटीन में मिलना है, क्लब के हॉल का किराया, रेंट ऑफ द लॉकर, रिसीट फ्रॉम एंटरटेनमेंट शो, सेल ऑफ टिकट, सेल ऑफ ग्राट, सेल ऑफ रद्दी, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, इंटरेस्ट कहीं से मिल जाता है आपको, तो वो सब चीजें आपकी आर हैं। आर आर का मतलब होता है रूटीन, यानी कि रेवेन्यू नेचर्ड इनकम। ऐसी रिसिप्ट को बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ये होती हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स। आपको ये डिफरेंस करना बहुत जरूरी है। रेवेन्यू रिसिप्ट आपको मेरी इस बात से और भी ज्यादा समझ में आ जाएंगी जब मैं आपको कैपिटल रिसिप्ट का मीनिंग बताऊंगा। ये
वैल्यू सेकंड के लिए है ही नहीं, इसलिए है ही नहीं। लैपटॉप में काम करती है, अभी छोड़ सकती है, नेक्स्ट क्लास दोबारा आना पड़ेगा। इजीली नहीं है, पेट्रोल पंप जान सकते हो उधर। मैं वही सर्विस प्रोवाइड कर दूंगा तेरे तो प्लीज मुझे तो नहीं आऊंगी। को। ये चक्कर बार बार लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। चल देख लेंगे, हम फोन में बात कर लेंगे, जिसको जैसे इजी लगेगा, पर मैं रेडी हूँ वहाँ प्रोवाइड करने के लिए। प्लीज जब ये आएगा तब उसे दे दियो, नहीं तो तू आएगा तो तू लेती आएगी। उसकी टेंशन नहीं है मुझे, बस थोड़ी बहुत जैसे एडवांस देगा तो मैं उसके मुंह पे मारूंगा, तो थोड़ा सा बात करने छुट्टी रहेगी वहाँ पे, और पूरे इंडिया में रहेगी। सिस्टम में नहीं जाते, उसमें मेरी तू ले जा, पीडीएफ तू ले जा, सॉरी बेटा कोई आ गया था, ठीक है ना। बेटा मैं बता रहा हूं कि कैपिटल नेचर की जो चीजें होती हैं, सी, देखो इनका नेचर है सी, सी का मतलब ये ऐसी जो सीधा सीधा आपकी एसेट और लायबिलिटी पे इफेक्ट डालती हैं, यानी कि बैलेंस शीट पे इफेक्ट डालती हैं। कैपिटल नेचर की चीजें सारी की सारी वो होती हैं जो सीधा सीधा आपकी एसेट लायबिलिटी पे डायरेक्ट इफेक्ट डालती हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मेंबर ने आपको सब्सक्रिप्शन दिया, इनकम, लेकिन मेंबर ने आपको सब्सक्रिप्शन दिया स्पेशल, ये हम एक्स स्पेशल सब्सक्रिप्शन वो सब्सक्रिप्शन होते हैं जो किसी पर्टिकुलर चीज पर खर्च करने के लिए ही मिलता है, यानी कि जो कर सकता है या उसी चीज में ही खर्च कर सकता है जिस चीज के लिए मिला है। इसलिए ये क्लब की क्या बन जाती है, ये क्लब की लायबिलिटी बन जाती है। बेटा मैं आपको कुछ पैसे दूं और आपको ये बोलूं कि ये पैसे आपको उस पर्टिकुलर चीज पे ही खर्च करने हैं, तो उस पैसे को आप अपनी इनकम नहीं मान सकते, ठीक है ना। इसलिए वो पैसा आपके लिए क्या होगा, लायबिलिटी होगा, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि इस पैसे को मुझे उसी पॉइंट पे खर्च करना है। क्लियर है बात। ऐसे डोनेशन में अगर डोनेशन आपको सिंपली मिलता है तो रूटीन नेचर है, मैंने आर लिख दिया सामने। लेकिन अगर डोनेशन आपको मिलता है स्पेशल, अगर आपको डोनेशन मिलता है स्पेशल, स्पेशल यानी कि किसी पर्टिकुलर चीज पर खर्च करने के लिए मिलता है, तो ऐसे डोनेशन को बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। ऐसा डोनेशन हमारे लिए क्या हो गया, कैपिटल रिसिप्ट होता है बेटा, क्योंकि वो भी आपके लिए लायबिलिटी हो गया ना, कि आपको स्पेशल चीज पर ही खर्च करना है, ठीक है ना। और बताता हूं मैं सी वाली चीजें बताता हूं रिसिप्ट साइड में। सेल ऑफ फर्नीचर, सीधा सीधा अपनी एक फिक्स्ड एसेट्स को बेच रहे हो, सीधा सीधा आपके एसेट पे इफेक्ट डाल
नेचर है कि अमाउंट लो होती है और वो रूटीन नेचर की होती है, लेकिन लाइफ मेंबरशिप की अमाउंट लो नहीं होती, क्योंकि पूरी लाइफ की फीस आप इकट्ठे दे रहे हो, तो अमाउंट लो कैसे हो जाएगी बेटा। दूसरा, वो रूटीन में नहीं मिलेगी, लाइफ में एक ही बार मिलेगी, तो दोनों ही फीचर उससे मैच नहीं करते। इसलिए लाइफ मेंबरशिप फीस जब क्लब को मिलती है तो ये क्लब के लिए क्या बन जाती है, ये क्लब के लिए लायबिलिटी बन जाती है। लायबिलिटी क्लब के लिए एक बड़ा फंड बन गया। अब क्लब ने वो पैसा ले लिया, अब क्लब को जिंदगी, उस मेंबर को जिंदगी क्या बोलते हैं, एंट्रेंस फीस के लिए। ये रेवेन्यू भी हो सकती है और कैपिटल भी हो सकती है। ये लिगेसी और एंडोमेंट फंड ऐसी चीजें हैं जो बच्चे बार बार पूछते हैं, तो मैंने कल भी बताई थी, आज भी बता रहा हूं अपने आप किसी ने पूछा नहीं है, मैं बता रहा हूं, पर दोनों का मीनिंग एक ही है, पर मैं अलग बता रहा हूं। लिगेसी का मतलब क्या है, आपने अपनी विल, अपनी वसीयत में क्लब के नाम कुछ कर दिया, मतलब आपने नहीं, मतलब ऐसे किसी ने अपनी विल में क्लब के नाम कुछ कर दिया और क्लब को वो चीज मिल गई, तो उसे बोलते हैं लिगेसी। ना तो ये रूटीन नेचर की चीज होती है, ना ये छोटी अमाउंट होती है, इसलिए ये भी कैपिटल रिसिप्ट कहलाती है बेटा। बेटा लक्ष्य मैं यही तो बोल रहा हूँ कि डिस्कनेक्ट होता है बार बार, तभी तो आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग रिकॉर्डिंग मोड में आ जाओ, क्योंकि मैं लाइव लेक्चर भी लूं और रिकॉर्डिंग भी करूं तो मैं पूरे दिन इसी काम में रह जाऊंगा ना बेटा। तभी मैं सब बच्चों को बोल रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग मोड में जाओ, मैं इसके बाद मैं रिकॉर्डिंग मोड में ही आ जाऊंगा। प्रॉब्लम सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल मेरी है, उसकी टेंशन ना लो कि रिकॉर्डिंग दे दी और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, ऐसा कुछ नहीं होगा कभी। उसके लिए मैं लाइव आऊंगा, सुटेबल टाइम पर आऊंगा। लेकिन अब बचे हुए लेक्चर्स, क्योंकि बोर्ड का टाइम भी नजदीक आ गया, रिवीजन भी करना होगा आपको, तो रिकॉर्डिंग में फटाफट निपटेंगे लेक्चर, रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा उसके अंदर, और प्रॉब्लम के लिए मैं बीच में आते रहूंगा। आज भी कम से कम 10 बच्चों के मैसेज आ गए कि नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, ये तो बोल रहा हूं मैं बार बार। हाँ बेटा, लिगेसी और एंडोमेंट फंड रिसिप्ट। एंडोमेंट फंड क्या होता है, कहीं से मिलने वाली रूटीन इनकम आपने क्लब के नाम कर दी, ठीक है, कि क्लब को आने वाले 5 साल तक इस दुकान का सारा किराया जो मुझे मिलता है वो क्लब को मिल जाए। यानी कि आपने अपने जो भी प्रॉपर्टी अपने क्लब के नाम, तो क्लब को ये रूटीन में नहीं मिलती है, कभी कभी मिलने वाली इनकम होती है, और मोस्टली हैवी अमाउंट, ये हैवी अमाउंट होती है, इसलिए रूटीन नेचर की नहीं होती है, ये कैपिटल नेचर की होती है। क्लब में एक कैंटीन चलती है, कैंटीन क्या कोल्ड ड्रिंक स्ट्रीट वगैरह खाते हो, चाय कॉफी सब चलता है, तो वहां पर जो सेल होती है वो रूटीन इनकम है। परचेज की रद्दी को बेचा, ये भी रूटीन इनकम। तो ये मैंने अभी आपको बताई है रिसिप्ट साइड। इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने गवर्नमेंट बजट चैप्टर किया है तो हैंड रेस करो एक बार।
किया, चलो चलो बहुत सारे बच्चों ने किया, अब कोई बात नहीं। इसमें आपने एक चीज पढ़ी होगी, यही इसी नेचर की बात है। रिवेन्यू रिसिप्ट या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में जो आपने पढ़ा है मीनिंग, वही मीनिंग यहाँ पे लगभग सूट करता है इन चीजों के पास भी, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या कैपिटल रिसिप्ट हो, उनके बारे में क्या मीनिंग था? अफेक्टिंग एसेट एंड लायबिलिटीज। वो फर्म की फर्म कह रहा हूं, हमारे बजट की जो लॉन्ग टर्म की एसेट और लायबिलिटी है उनको अफेक्ट करती है। चलो मैं इकोनॉमिक्स ही टीच कर रहा हूं, मैं तो आपको एक मीनिंग बता रहा हूं कि हमारी जितनी भी कैपिटल नेचर की चीजें हैं, कैपिटल रिसिप्ट की बात मैं अगर करूं आपसे, तो या तो ये एसेट को कम करेंगे या लायबिलिटी को बढ़ाएंगे। तो फर्नीचर बेचने से मेरी एसेट कम होती है, और लाइफ मेंबरशिप फीस अगर आपने मुझे दी है और मैं हूं क्लब, तो मेरे लिए ये लायबिलिटी होगा, क्योंकि मुझे पैसा मिल गया, अब मैं जिंदगी भर आपको सर्व करूंगा, आपसे मैं एक भी पैसा और नहीं ले सकता। तो इसलिए ये मेरे लिए क्या हो गई? लायबिलिटी हो गई बेटा। ठीक है, तो मैं इसे लायबिलिटी साइड में शो करूंगा या कैपिटल फंड में जाके शो करूंगा, लेकिन अल्टीमेटली आएगा ये लायबिलिटी में। तो कैपिटल नेचर की चीजें या तो एसेट को कम करती हैं या लायबिलिटी को बढ़ाती हैं। ठीक है, ये तो मैं अब इतना सॉलिड तरीके से बता रहा हूं, अदरवाइज में क्या होगा कि आपकी एक आदत बन जाएगी और आपको एकदम समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये आपकी सबसे छोटी चीज होगी चैप्टर की, एकदम समझ में आ जाएगी। हाँ जी बोलो पार्थी। सर जो एंडोमेंट फंड होता है सर, वो तो हमें रूटीन बेसिस पे मिलता है ना? नहीं, रूटीन बेस पे, रूटीन में नहीं मिलता, वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए मिलता है कि एक साल के लिए मिल जाए, तो वो हैवी अमाउंट होती है। ये क्लब के अपने नेचर के, तो स्पेशल जो क्लब को दान कर रहा है उसकी तरफ से रूटीन में मिलता है। क्लब के लिए तो ये एकदम क्या बोलूं मैं, सडन इनकम हो गई। क्लब को उम्मीद नहीं होती कि क्लब ने कुछ किया थोड़े उसके लिए। रूटीन इनकम तो होती है ना कि क्लब जिसके लिए काम कर रहा है, ठीक है ना, वो तो एक अलग से डोनेशन टाइप हो गया। सर जो सब्सक्रिप्शंस और स्पेशल सब्सक्रिप्शंस होते हैं सर, जो सब्सक्रिप्शंस मिलते हैं वो भी तो हमारे को क्लब को उसी पे मिलते हैं कि हमें ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए लगाना है, और स्पेशल सब्सक्रिप्शंस भी इसीलिए मिलते हैं, तो वो भी तो एक टाइप की लायबिलिटी हो गई ना सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन तो रूटीन इनकम है, सब्सक्रिप्शन के साथ ये थोड़ी लिखा रहता है कि आप कहाँ पे खर्च करोगे, ये तो आप जहां चाहो वहां खर्च कर सकते हो। और ये जो स्पेशल होता है ये उसी पर्पस में खर्च करोगे जिस पर्पस के लिए मिला है। ओके सर। ठीक है ना, ये स्पेशल सब्सक्रिप्शन आप कहीं और नहीं खर्च कर सकते, ये उसी पर्पस में खर्च करना पड़ेगा। और ये क्लब जहां मर्जी है वहीं खर्च करें। ये आपकी कैपिटल कैसे हो गई? ये तो रेवेन्यू ही है। अब आ गई पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में जो नॉर्मल खर्चे हैं जिनको बताने की नीड भी नहीं पड़ेगी, रेंट, मतलब जैसे आपने कोई खर्च किया और उसका फायदा आपने उसी साल ले लिया तो रेवेन्यू नेचर है। अगर किसी खर्चे का फायदा आपको कई साल तक मिलेगा तो वो कैपिटल नेचर है। मैं बोलूं आपको कैपिटल नेचर चीजों की इफेक्ट क्या है, एक मिनट होल्ड करना। हेलो हेलो, जी सर, जी सर। हाँ बेटा, मैं बोल रहा था कि कैपिटल नेचर की जो पेमेंट होती हैं या कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, ये वो खर्चे होते हैं जो आपकी एसेट को या तो बढ़ाएंगे या आपकी लायबिलिटी को कम करेंगे। ऐसे खर्चे होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर।
तो कौन कौन से खर्चे या कौन कौन सी पेमेंट इन चीजों को अफेक्ट नहीं करती वो बता रहा हूं मैं आपको। रेंट, सैलरी, स्टेशनरी, मेडिसिन, ऑनोरेरियम, स्पोर्ट्स मटेरियल, या तो मतलब मेटल से मतलब ये कि इस साल जो हमने शटल कॉक, बॉल वगैरह परचेज करी है और इस साल हमने यूज कर ली है, तो उनकी बात ही कर रहा है। तो ये सब हो गए आपके लगातार आपका ऑडिट चलता रहता है, सीए आते रहते हैं, आपके अकाउंट चेक करते हैं और आपको बताते हैं कि आपने क्या क्या गलती करी है। तो जो ऑडिटर आते हैं वो अपनी फीस लेके जाते हैं, उसे बोलते हैं ऑडिट फीस। एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट फंड, स्पोर्ट्स फंड, ये रूटीन में क्लब की इवेंट्स चलती रहती है, उन पे जो भी खर्चे होंगे वो सब रूटीन नेचर के होंगे बेटा। अखबार आप खरीदते हो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, सेल ऑफ सॉरी परचेज ऑफ ग्रास, या क्लब ने कोई चैरिटी कर दी, तो ये सब भी रूटीन नेचर की होंगी। अब जिनको मैंने टिक नहीं किया वो सब कैपिटल नेचर के हैं। अब आप देख के बताओ कि किसी आइटम पे डाउट है तो मुझे बताओ। किसी भी आइटम पे डाउट हो तो बताओ मुझे बेटा। मैं थोड़ा और छोटा करूंगा कि फॉर्मेट आपको पूरा दिख जाए, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट लेके फिर मेरे से बात करो। चैरिटी एक सिंपल खर्चा है, चैरिटी एक सिंपल खर्चा है जो रूटीन में क्लब करता रहता है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, बेटा एक बात सुनो, देखो स्पोर्ट्स के ऊपर दो चीजें हैं यहाँ पे। एक तो होता है स्पोर्ट्स मटेरियल, इसका तो मैं बोलूंगा बॉल वगैरह परचेज करना, ये आप यूज करते हैं, टूटती रहती है, खराब होती रहती है, फिर आप नहीं खरीदते रहते हैं। और एक होता है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, एक होता है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। इक्विपमेंट क्या होता है? जैसे टेबल टेनिस खेलते हो ना, तो उसकी टेबल, टीटी की टेबल, जो उसकी टेबल, तो टेबल आप रूटीन में थोड़े तोड़ते रहते हो। आपने टीटी की टेबल परचेज करी और उसके बाद वो तोड़ दी, 6 महीने बाद दोबारा ले आए, ऐसा नहीं होता है। जो इक्विपमेंट्स होते हैं स्पोर्ट्स के, ये वो होते हैं जो स्पोर्ट्स की फिक्स एसेट होती हैं, जो सालों साल के लिए आप परचेज कर लेते हो। तो ये आपकी कैपिटल नेचर की चीज होती है। और जो मटेरियल होता है ना स्पोर्ट्स का मटेरियल, ये आपका रूटीन नेचर का होता है बेटा, क्योंकि ये तो वो चीजें हैं जो रूटीन में टूटती रहती है, खराब होती रहती है बेटा। तो स्पोर्ट्स मटेरियल और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का ये डिफरेंस है बेटा। और मेरे पास प्रॉब्लम आई है, हाँ सर बुक्स थी तो रूटीन में परचेज होती है, अच्छा, और वो कैपिटल में क्यों होंगी? अच्छा बेटा, बुक्स रूटीन में परचेज होती हैं, लेकिन बुक्स परचेज करने के बाद वो लॉन्ग टाइम तक हमारा साथ देती है। जैसे न्यूज़पेपर होता है, तो न्यूज़पेपर आपने पढ़ा, उसके बाद वो बासी अखबार हो गया, ऐसा तो नहीं होता? होता है, हाँ होता है। चलो न्यूज़पेपर तो आपने एक बार दिन में पढ़ लिया, हद से दूसरे दिन पढ़ लोगे, कोई पुरानी न्यूज देखनी है तो वो तो पढ़ते खराब। तो न्यूज़पेपर तो हो गया रिवेन्यू नेचर का। लेकिन क्लब ऐसा नहीं कि आपके अकाउंट की बुक परचेज कर रहा है कोई, क्लब तो अपने यहाँ लिटरेचर बुक परचेज करते हैं। और मान लो उन्होंने अकाउंट की बुक भी परचेज कर ली, तो क्या वो पढ़ते ही खराब है? कोई बुक पढ़ रहा था, किसी ने कह दिया ये ना पढ़े, परसों की बुक है। तो अखबार तो कह भी सकते हैं परसों अखबार है, क्यों पढ़ रहा है? बुक तो सालों साल चलती है। ये तो आपके पब्लिशर आपका बेवकूफ बनाते हैं, अदरवाइज तो एक किताब जो है 5-5 साल चल जाती है, 6-6 साल चल जाती है। तो जो बुक्स होती हैं, बुक्स आर फॉर एवर। ये बुक्स कभी भी फेंकने की या रद्दी में देने की चीज नहीं होती, बुक्स आर फॉर एवर। तो बुक्स हमारी एसेट है, इसलिए ये कैपिटल नेचर की होती है। और न्यूज़पेपर हमारा खर्चा होता है, सिंपल खर्चा है, ठीक है ना। और आइटम पढ़ो और बताओ मुझे क्या क्या पढ़ो। और आइटम पढ़ो और बताओ। ठीक है, नहीं पूछ रहे, नाराज हो गए मतलब। हाँ साहिल बोल। सर जो है
ऑनरेरियम है सर, ये हमारे कोई रूटीन का खर्चा थोड़ी है, हम कभी 1-2 महीने में तो एक बार बुलाएंगे किसी को। मैंने दो डेफिनेशन बताई थी, स्मॉल अमाउंट है ना, और रूटीन है ना। और कैपिटल के लिए मैंने बताया था फीचर कि वो अफेक्ट करता है एसेट को या लायबिलिटी को, और बिग अमाउंट होती है, ठीक है ना। तो आपको कैसे पता कि वो रूटीन में नहीं होता? जब भी क्लब इवेंट करता है, ये तो नहीं, ये आपका स्कूल थोड़ा ही है जो साल में एक ही बार इवेंट करेगा। क्लब है ये तो हर महीने 2 महीने क्वार्टरली इवेंट होती रहती है, ठीक है ना। तो उसमें हर बार चीफ गेस्ट आएगा, कोई ना कोई लेक्चर देने वाला आएगा। क्लब कभी वो लगाता है, मेडिकल कैंप लगाता है, तो शहर के नामी डॉक्टर को बुलाता है, डॉक्टर अपनी फ्री सर्विस देता है, लेकिन वो फ्री एक्चुअल में होती नहीं, क्योंकि डॉक्टर को उसके बदले क्या मिलता है? ऑनोरेरियम मिलता है। तो एक क्लब का रूटीन खर्चा है, सैलरी की तरह ही तो हो गया ये। वल्लभी बेटा हैंड रेस करो और बताओ क्या चैरिटी में क्यों प्रॉब्लम है? चैरिटी तो सबको दिखता है, चैरिटी नॉर्मल खर्चा है। चैरिटी आपको कैपलेस वेंचर लग रहा है? चैरिटी इज ए सिंपल एक्सपेंस। ये तो आपने क्लास 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी लिखा था, चैरिटी एक्सपेंस। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही तो आने वाली चीजें हैं जितने भी रूटीन नेचर की हैं। चलो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ये मैं समझाऊंगा पहले आपको, ये मैं समझाऊंगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ये लो, ये पीडीएफ में भेज रहा हूं सबको, ये पीडीएफ में सबको भेज रहा हूं बेटा। तो जी मैंने पीडीएफ भेज दिया सबको। देखो, रिसीट पेमेंट अकाउंट आपने बना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, 5 मिनट लगेंगे आपके, और या प्रीपेड जैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है। इनकम में क्या आता है? सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट आती है, सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और